अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। प्यारे बच्चों, आप सुन रहे हैं अनोखी कहानियों का चैनल। आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाऊंगा जिसका नाम है लंबा आदमी। मोहम्मद अली साहब की जीप तेज़ी से पहाड़ी रास्तों पर चली जा रही थी। वो फॉरेस्ट ऑफिसर थे। इनका काम जंगलों में आना जाना रहता था। इनकी बराबर वाली रशीद पर इनका असिस्टेंट मुराद बैठा था। आज काफ़ी गर्मी है। मोहम्मद अली साहब बोले, जी हाँ सर। मुराद ने इनकी बात का जवाब दिया। भूख भी लग रही है। मोहम्मद अली साहब ने भूख का एहसास करते हुए मुराद का जवाब दिया, जी हाँ सर, भूख तो मुझे भी लग रही है। मुराद ने भी इनकी बात का जवाब दिया और पेट पर हाथ फेरने लगा। बस फिक्र न करो मेरे शेर, हम जंगल पहुंचने वाले हैं, वहां आराम से बैठकर खाना खाएंगे। मोहम्मद अली साहब ने धीरे से हंसकर कहा। वो अक्सर मुराद से मजाक कर लिया करते थे। ओके सर, खुशखबरी सुनाने का शुक्रिया। मुराद ने भी हंसकर बोला। ज़रा देर बाद मोहम्मद अली साहब जंगल में जीप ले आए और दरख्तों के तले रोक दिया। वो दोनों जीप से उतर आए। उन्होंने दस्तरखान बिछाया और खाना खाने लगे। ये खाना मोहम्मद अली साहब अपने घर से लाए थे। वाह वाह सर, आज तो मज़ा आ गया। मेरी पसंदीदा डिश है भिंडी गोश्त, मुराद ने पुरजोश अंदाज में कहा। ये तो मुझे कम से कम 1000 मरतबा बोल चुके हो। मोहम्मद अली साहब ने मुस्करा कर बोले, आपको कैसे याद है सर? 1000 मरतबा बोला है, हो सकता है इससे कम या इससे ज़्यादा भी बोला हो। मुराद ने भी इनकी बात का जवाब दिया। हाँ 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 हाँ, ये तो तुम ठीक कहते हो भाई। मोहम्मद अली साहब ने जोरदार कह लगाया। इसी वक्त दरख्तों से निकलकर एक आदमी आया। कौन हो भाई तुम? मुराद ने इस आदमी से पूछा। मैं मजदूर हूँ, अपने मालिक के साथ जंगल में आया हूँ। कुछ खास किस्म की जड़ी बूटियाँ लेनी है। इत्तेफाक से रास्ता भूल गया हूँ। अब न जाने मेरा मालिक भी कहाँ होगा। इसने जवाब दिया। शहर जाओगे? मुराद ने कहा। जी हाँ सर, इसने जवाब दिया। क्या नाम है तुम्हारा? इस बंदे ने कहा, मेरा नाम आदिल है। खाना खाओगे? जी भूख तो लग रही है। तो फिर आओ बैठ जाओ। आदिल इनके साथ बैठकर खाने लगा। चलो यार, अब कुछ ड्यूटी भी कर लेते। मोहम्मद अली साहब ने खाने से फारिग होकर उठते हुए कहा। ज़रा देर बाद वो सब चल पड़े। मोहम्मद अली साहब ने आदिल से कह दिया कि जब वो वापस आएंगे तो इसे साथ ले जाएंगे और शहर छोड़ देंगे। मोहम्मद अली साहब तकरीबन 1 घंटे तक अपना काम करते रहे। मुराद इनकी हिदायत के मुताबिक अमल करता रहा। जबकि वो तीनों मुख्तलिफ अमूर पर भी बात करते रहे। अचानक मुराद ने कहा, सुना है जंगल में मुख्तलिफ आसेब वगैरह भी होते हैं। मैं नहीं मानता, मैंने तो आज तक किसी को नहीं देखा। मोहम्मद अली साहब ने फ़ौरन मुराद की बात का जवाब दिया। कई लोगों के साथ मुख्तलिफ वाक़यात पेश आ चुके हैं। मुराद बोला, तो मेरे साथ क्यों वाक़यात पेश नहीं आया? मोहम्मद अली साहब ने ज़ोरदार कह लगाकर इसकी बात का जवाब दिया। कोई जिन या भूत या चुड़ैल मुझे क्यों नहीं दिखा? छलावा। आदिल ने इनकी मोहम्मद अली साहब की बात सुनी और जवाब दिया। एक छलावा तो मुझे भी मिला है। कहाँ? मोहम्मद अली साहब ने इसकी तरफ देखते हुए कहा। इसी जंगल में। आदिल ने जवाब दिया। कैसा है वो? मोहम्मद अली साहब ने आदिल से पूछा। आदमियों जैसा होता है सर, वो बोला। तो फिर तुम्हें कैसे पता चला कि वो छलावा है? मोहम्मद अली साहब ने दरियाफ्त किया। वो मुझसे बात करते करते आदिल इतना लंबा होता चला गया कि दरख्तों से भी लंबा हो गया। फिर जोरदार कहकह लगाकर गायब हो गया। मुराद ने फिर मोहम्मद अली साहब को मुखातिब करते हुए कहा, सर देख लिया आपने छलावा? ऐसा होता छलावा? तो हाँ चलो भाई, अब कहीं वापस चलते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो दोबारा आके हमें तंग करने लगे। प्यारे बच्चों, ये थी लंबे आदमी की स्टोरी। आपको अगर ये कहानी अच्छे लगे तो कमेंट्स में राय का इजहार कीजिए और मेरे चैनल अनोखी कहानियाँ 786 को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।